बेकरी और मिठाई की दुकान चलाने वाला एक व्यक्ति बैंक में जाता है और कहता है कि साहब उसे लोन की सख्त जरूरत है, यदि 15 लाख रुपए मिल जाए तो वह अपने कारोबार को और बड़ा कर देगा। बेकरी का और मिठाई का कारोबार को वह बड़ा करने के लिए ही बैंक जाता है। बैंक वाले कहते हैं कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप बैंक में अप्लाई कर दीजिए, हम आपके कागज देखेंगे, अगर ठीक रहे तो हम आपको लोन दे देंगे। दरअसल बैंक ने यह कहते हुए मना कर दिया कि आपके सिविल खराब है, आपको हम लोन नहीं दे सकते। सिविल मतलब कि बैंक को यह भरोसा नहीं होता है कि वो उसके पैसे समय पर चुकता कर देगा, इसलिए उसे साफ मना कर देते हैं। वो व्यापारी, वो दुकानदार बार बार रोता है, गिड़गिड़ाता है और बैंक के हर एक कर्मचारी से कहता है कि साहब आप जाकर के मेरे इस यहाँ पर जाकर के देख लीजिए कि मेरी सिविल कैसी है, सारे के सारे लोग मेरी तारीफ करेंगे। बैंक वाले कहते हैं कि पब्लिक के रिस्पॉन्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपकी क्या वर्तमान में स्थिति है, क्या वैल्यू है। बैंक वाले जैसे ही मना करते हैं वह रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि साहब मुझे 15 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, मुझे दे दीजिए, मैं अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन बैंक के कानों पर जू नहीं रेंगती और वो व्यक्ति मायूस होकर के वहां से चला जाता है कई महीने तक परेशान रहता है। उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना इस बैंक को लूट लिया जाए। इसके लिए उसने कुछ वेब सीरीज देखी होती है, इसके लिए उसने कुछ यूट्यूब पर तमाम तरीके के वीडियो देखी होती है और वहां से लगभग 9 महीने का रिसर्च करता है और रिसर्च करने के बाद उस बैंक से लगभग 13 करोड़ रुपए का सोना जो होता है उसको चोरी कर लेता है। और फिर वहां पर मौके पर जब पुलिस प्रशासन फोरेंसिक टीम आते हैं तो घटना स्थल पर एक भी सबूत नहीं मिलता है और इस घटनाक्रम को बीते हुए 5 महीने का समय बीत जाता है। आखिरकार वह एक गलती कर बैठता है चोर, और जैसे ही गलती करता है तो वह पकड़ा जाता है और जब पकड़ा जाता है तो यह कहानी लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आखिरकार इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 325 किलोमीटर दूर एक जिला होता है जिसका नाम होता है दावनगेरे। दावनगेरे के पास एक कस्बा है और कस्बे का नाम होता है मियामती। दरअसल मियामती में 28 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग नेहरू रोड पर एक बैंक होता है जिसका नाम होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर जैसे ही बैंक खुलता है कर्मचारी आते हैं और कर्मचारी आने के बाद जो अपने आंखों से देख रहे होते हैं उसे देख करके यकीन नहीं हो रहा होता है। दरअसल खिड़की जो होती है बैंक की वो राइट साइड में वो पूरी तरीके से कटी हुई होती है, उसके अंदर से चोर आते हैं और आने के बाद कटर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जो लोकर होते हैं उनको काटते हैं और काटने के बाद वो यहां से चोरी करके लेकर जाते हैं। बैंक के कर्मचारियों ने देखा तो उनके सांसें उखड़ जाती है, आखिरकार वो करे तो क्या करे। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस ने मौके पर आकर के देखा, पड़ताल की तो पता चलता है कि एक लोकर को तो वो खोल चुका होता है जिसमें लगभग 500 ग्राहकों का सोना होता है, उसको तो वह ले जा चुके होते हैं और एक और लोकर होता है जिसमें सैकड़ों ग्राहक का सोना और नकदी रखे हुए होते हैं, उसे खोल नहीं पाए। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि कटर मशीन की गैस खत्म हो गई हो। दरअसल यह बैंक है जो लगातार 2 दिन तक बंद होता है और फिर 2 दिन बंद होने के बाद जब तीसरे दिन खुलता है तो उसमें चोरी की वारदात का पता चलता है। बैंक का एक कर्मचारी होता है जिसका नाम सुनील कुमार यादव होता है, वो नजदीकी पुलिस स्टेशन नियामती थाने में फोन करता है और कहता है कि साहब एसबीआई जो नेहरू रोड पर पड़ती है वहां पर चोरी हो गई है, आप जल्दी से आ जाइए। और जैसे ही पुलिस आती है उसके बाद तहरीर ली जाती है और डीएनएस की धारा 305 और फिर 331/3 के तहत और फिर 331/4 के तहत इसके तहत मुकदमा दर्ज कर ली जाती है और इस मामले की गूंज पूरे प्रदेश भर में फैल गई होती है। डीआईजी बी रमेश, एसपी उमा प्रसाद और फिर एएसपी वर्गीस और फिर एसएचओ रवि एनएस दरअसल ये मौके पर पहुंच जाते हैं और आने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल में शुरू हो जाती है और फिर 5 इंस्पेक्टर और 10 सब इंस्पेक्टर की टीम बनाई जाती है और फिर वह टीम बनाने के बाद वह जांच में जुट जाते हैं। फोरेंसिक टीम जब यहां पर मौके पर पहुंचती है तो यहां पर आने के बाद सबसे पहले देखा जाता है कि जो डीवीआर है वो गायब हो चुका होता है और साथ ही जो डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, जो डॉग स्क्वाड के जो खोजी कुत्ते होते हैं, खोजी कुत्ते ने आकर के जब बैंक में सूंघना शुरू किया है तो कुत्तों ने छींक छींक करके उनका बुरा हाल हो जाता है। दरअसल चोर जब यहां से चोरी करके जाते हैं तो पूरी बैंक में वो दरअसल जगह जगह पर मिर्ची पाउडर छिड़क देते हैं, फेंक देते हैं। चोर जो होते हैं, जो बैंक में जब चोर आए होते हैं, कुत्ते उनका ज्यादा दूर तक पीछा ना कर सके, इसलिए ये भी प्लानिंग फेल हो जाती है। डीवीआर जो मौके पर था ही नहीं, जो सीसीटीवी कैमरे थे वहां पर मौके पर गायब होते हैं। अब पुलिस ने देखा कि आखिरकार सायरन क्यों नहीं बजा। जब इसके अंदर प्रवेश किए होते
बैंक के अंदर तो पता चलता है कि पुराना सायरन होता है। पुलिस वालों ने पूछा कि तुम्हारे बैंक में कोई गार्ड वगैरह नहीं है, तो वे कहते हैं कि साहब हम गार्ड रखते ही नहीं, बस इतनी ही लापरवाही बैंक की तरफ से रही होती है। अब बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को पुलिस ने सस्पेंड माना होता है और प्रत्येक कर्मचारी से एक एक करके उनसे बारी बारी से सख्ती से पूछताछ की गई और फिर कई सवाल किए गए, लेकिन पुलिस को यहां से कुछ सफलता हासिल नहीं होती है। आखिरकार इस इलाके में जितने भी जो नए नंबर होते हैं, पुराने मोबाइल नंबर होते हैं, सभी नंबरों को उन्होंने सस्पेक्ट माना होता है और सभी नंबरों को आखिरकार जांच पड़ताल के लिए भेजा गया, लेकिन एक भी मोबाइल नंबर मिला ही नहीं होता है जिसको ये कह सके कि ये सस्पेक्ट था। अब यहां से दूर निकलती है पुलिस, लगभग 50 किलोमीटर दूर में जितने भी दायरे में जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं, हर सीसीटीवी कैमरे को बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल किया जाता है, खंगाला जाता है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं आती। दरअसल ये घटना होती है 25 और 26 की रात को होती है और 27 तारीख को बैंक बंद होता है, 28 तारीख को बैंक खुला होता है, तब जाकर के इस बात का पता चलता है। जब ये जो घटनाक्रम जो होती है, पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुट जाती है, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा होता है। इसके बाद पुलिस ने सोचा कि हो सकता है कि दूसरे प्रदेशों के कोई लूट करने वाले, डकैती डालने वाले, चोरी करने वाले, जैसे कि दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, जैसे कि राजस्थान है, वहां के चोरों से संपर्क किया होता है। पुराने लगभग 10 से 15 साल के जितने भी रिपोर्ट कार्ड होते हैं, जहां जहां चोरी हुई होती है, वहां के लोगों से, वहां के चोरों से, डकैतों से, लुटेरों से, सभी से बारी से पूछताछ की जाती है। पुलिस के हाथ कुछ लग नहीं रहा होता है। आखिरकार ये जो घटना होती है, ये लगभग अक्टूबर के अंत में और फिर साथ ही नवंबर भी बीत जाता है, दिसंबर भी बीत जाता है, जनवरी भी बीत जाती है, फरवरी भी बीत जाती है और धीरे धीरे करके ऐसे करके जो बैंक की जो लूट होती है, इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं हो रहा होता। हालांकि पुलिस ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम जल्दी इस घटनाक्रम का खुलासा कर लेंगे। मार्च 2025 आ जाता है और पुलिस के पास एक कॉल पहुंचती है। ये तमिलनाडु का एक इलाका होता है। तमिलनाडु के इलाके में एक व्यक्ति फोन करके बताता है कि साहब मेरा नाम तो आना नहीं चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम विजय कुमार होता है। दरअसल विजय कुमार के रहन सहन में पूरी तरीके से परिवर्तन हो चुका है। घर उसने बहुत जल्दी बना लिया है, अपने दोस्तों को लाखों लाख रुपए उधार दे देता है, अपने दोस्तों को उसने मकान बना करके गिफ्ट किया है। ऐसा क्या काम करता है जो कि उसका एकदम से चलने लगता है। जब पुलिस इस व्यक्ति के पास जाती है, इससे पूछताछ करती है, इससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहां से आया। दरअसल यह व्यक्ति जिसका नाम विजय कुमार है, ऐसे तो रहने वाला यह तमिलनाडु का होता है, लेकिन कर्नाटक के इसी जो कि जिले के अंतर्गत होता है, जिस जिले का नाम होता है दावणगेरे, उसी का कस्बा जो लगता है न्यायवती, वहां पर यह बेकरी और मिठाई की दुकान चलाया करता है। लेकिन जब उसे पूछा जाता है, उससे कहा जाता है कि इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहां से आया, तब वो उस पैसे के बारे में सही इंफॉर्मेशन, सटीक जानकारी जो होता है जब दे नहीं पाता, तो उससे पूछा जाता है कि तुम करते क्या हो। उसने कहा कि वीआईपी स्नैक्स और मिठाई के नाम से उसके शॉप है, उसी में वह काम करता है। आसपास के इलाकों में जब पूछा जाता है लोगों से, तो सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन इतना सारा पैसा कहां से आया, उस पैसे के खर्चे का हिसाब किताब वह दे नहीं पा रहा होता है। पुलिस के सामने ज्यादा देर वह टिक नहीं पाता है और पुलिस के सामने आखिरकार टूट जाता है। तो एक कहानी सुनाता है, कहानी सुनकर के पुलिस वाला दंग रह जाते हैं। दरअसल दंग इसलिए रह जाता है कि उसने बताया होता है कि मार्च 2023 की यह बात है। बैंक में जाता और जाकर के कहता है कि साहब उसे लोन चाहिए, उस पर कर्जा बढ़ रहा है, वो अपनी दुकान को और बड़ा रूप देना चाहता है, ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, आप सिर्फ 15 लाख रुपए का लोन सैंक्शन कर दीजिए। लेकिन उसकी फाइल को यह कहते हुए बंद कर दिया जाता है कि आपकी सिविल खराब है और आप समय पर पैसा दे नहीं पाएंगे, इसलिए हम आपको पैसा दे नहीं सकते। वो काफी रोता है, गिड़गिड़ाता है, रहम की भीख मांगता, कहता है कि साहब मेरी स्थिति कुछ ज्यादा खराब है, आप मदद कर दीजिए। पिछले 30 सालों से अपने पिता का साथ रह करके वह व्यक्ति अपने जो होता है दुकान चला रहा होता है। फिलहाल दुकान की स्थिति उसकी अच्छी नहीं होती, इसलिए वह घर जाता है, मायूस होता है। लेकिन अंदर ही उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, एक फिल्म देख रहा होता है और फिल्म होता है मनी हाइट्स, जो कि वेब सीरीज होती है। उस वेब सीरीज को देखने के बाद उसके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना इस बैंक को लूट लिया जाए। अब उसके लिए वह प्लानिंग करता, हालांकि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन 9 महीने तक वह ऐसे ही वेब सीरीज जैसे कि चोरी की वारदातें और फिर अखबारों में जहां जहां से उसको इंफॉर्मेशन मिल सकती होती है, वह हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रख रहा होता है। और उसके बाद उसने रिसर्च करने के बाद वो एक टीम बनाता है और टीम में 6 सदस्य होते हैं। उसका नाम खुद भी होता है, जिसका नाम विजय कुमार होता है, साथ ही उसका भाई अजय कुमार होता है, उसका बहनोई यानी कि जीजा होता है, उसका नाम परम आनंद साथी होते हैं, साथ ही उसके दोस्त अभिषेक होते हैं और एक दोस्त उसका चंद्रशेखर होता है और एक और दोस्त होता है मंजू नाम। टोटल मिलाकर के 6 उसके साथी होते हैं। 6 साथियों ने एक जगह लगती है। दरअसल वो एक स्कूल होता है सूर्य होने में वो खड़े होते हैं। वहां पर वह प्लानिंग करते हैं कैसे बैंक लूटना है, क्या काटना है, क्या करना है। पूरी प्लानिंग के साथ उस बैंक के साथी नजदीक जाते हैं और नजदीक जाने के बाद वहां से सब कुछ भी मिट्टी
ईंट कुछ भी सामान लाते थे और लाने के बाद वो घर लेकर के आ जाया करते थे। बार बार रिहर्सल कर रहे होते ताकि देख सके कि रास्ते में पुलिस पड़ती है कि नहीं पड़ती है, कोई कैमरा लगता है कि नहीं लगता है, कोई आदमी आता है कि नहीं आता है। इस तरीके से वो कई महीने तक लगातार प्रयास कर रहे होते हैं और हर बार जो वह चुपचाप ऐसे ही बच करके निकल आ जा रहे होते हैं। आखिरकार उन्होंने एक तारीख चुनी और तारीख चुनी होती है 25 अक्टूबर 2024 की तारीख होती है, क्योंकि वह फ्राइडे का दिन होता है और अगले ही दिन यानी कि सैटरडे होता है 26 तारीख को। वह सैटरडे में बैंक बंद होता है क्योंकि यह फोर्थ सैटरडे होता है और अगले ही सप्ताह यानी कि 27 तारीख को संडे होता है और 28 तारीख को बैंक खुलना होता है। लगातार 2 छुट्टी होने की वजह से, सैटरडे और संडे की छुट्टी होने की वजह से इन्होंने यह पूरी प्लानिंग कर रखे होते। बाजार जाते हैं सिगमोगा और फिर मियामती से इन्होंने साइलेंस हाइड्रोलिक कटर खरीदे होते हैं और साथ ही गैस कटर मशीन खरीदी होती है, मुखेटे खरीदे होते हैं, काले कपड़े खरीदे होते हैं और फिर इस तरीके के सामान खरीदने के बाद ये सीधा, क्योंकि जो मशीनें खरीदी होती है जिसकी वजह से कोई शोर ना हो, आसपास के लोगों को पता ना चल सके, ये एसबीआई का जो नेहरू रोड के पास बैंक लगता है नियामती में, वहां पर राइट साइड में एक खिड़की होती है, खिड़की को पूरे काट लेते हैं और काटने के बाद उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एक लोकर तो तोड़ देते हैं। उस लोकर में लगभग 17 किलो 750 ग्राम सोना होता है जिसकी कीमत लगभग बताई जाती है 12 करोड़ 95 लाख रुपए के आसपास। जब दूसरी यानी कि दूसरे लोकर को तोड़ने की, काटने की प्रयास कर रहे होते तब गैस खत्म हो जाती है। उसके बाद वह सारा सामान समेटते हैं और समेटने के बाद जब वहां से चलते हैं तो वहां पर काफी मात्रा में जो कि मिर्ची पाउडर छिड़क देते हैं, फेंक देते हैं। जब जब ये बात करते थे तो बात करने के लिए कभी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे, बिना मोबाइल के ही रहते थे। जहां जब इनकी बात होती थी, इशारे में बात होती थी कि हम फलना तारीख को फलना टाइम में पहुंचेंगे, किसी को बुलाने की जरूरत ना पड़े। 9 महीने से ऐसे ही प्लानिंग करते रहते हैं और प्लानिंग इनकी सक्सेस भी होती है, सब कुछ ठीक भी हो जाता है, चोरी भी हो जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। पुलिस मामले की जांच भी करती है। अक्टूबर के अंत में चोरी होती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस तरीके से जो समय होता है, मार्च का महीना बीत जाता है, लेकिन पुलिस वाले को कोई खबर नहीं हो रही होती। लेकिन विजय कुमार जो होता है उसने 15 किलो जो सोना होता है वह तमिलनाडु के मदुरै एक जगह लगती है, वहां पर जंगल में एक कुआं होता है, कुएं के अंदर 15 किलो सोना उसके अंदर डाल देता है। ये कहते हुए डालता है अपने साथियों से कि जब जरूरत होगी तब इसे खोलेंगे। अगर हमने ये सारा का सारा सोना अभी निकाल लिया, या अचानक से पैसे कहां से आएंगे, हम ये जवाब नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे मैं कह रहा हूं वैसा ही करना है। उसने अपने दोस्त को फिर अगली बार किसी को मकान बना करके दिया, किसी को पैसे दे रहा होता, उसने गांव में भी अच्छा मकान बनाया, उसने बाहर में भी अपना अच्छा मकान बनाया और इसकी नजर पड़ जाती है आसपास के लोगों को। आसपास के लोग कह रहे होते हैं कि अभी तक तो उसके पास कुछ भी नहीं था, अचानक से इतना सारा पैसे कहां से इसके पास आया। तभी वो पुलिस को सूचना दी जाती है। जैसे ही पुलिस के पास सूचना पहुंचती है, पुलिस सक्रिय होती है और सक्रिय होकर के पूछती है इतना सारा पैसा आया कहां से। वो इस पैसे का हिसाब किताब नहीं दे पाया था। पुलिस ने उससे सोना बरामद किया तो लगभग 2 दीवारें ऐसी होती है जहां पर दीवार पर सोने की चेन, सोने की जो हार होते हैं महिलाओं के, वो इस तरीके से लदे हुए होते हैं। साथ ही उसने पुलिस लिखा होता है और फिर ऐसे ही जो बीजी होता है उसको बड़े बड़े अक्षरों में सिर्फ अंगूठियों की जो तादाद होती है उन तादाद अंगूठियों से लिखा हुआ होता है और भारी मात्रा में सोना होता है। कुल मिलाकर के पुलिस ने लगभग 16 किलो से ज्यादा का सोना वसूली कर लेती है और फिर तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। इस घटना के बाद से पुलिस की ओर से जो भी इसमें कर्मचारी काम कर रहे होते हैं और फिर अधिकारी काम कर रहे होते हैं उनको मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक से सम्मानित भी किया जाएगा। और फिर इस घटनाक्रम के खुलासे के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता कि एक मनी हाइट्स के नाम से एक वेब सीरीज होती है, जैसा उसमें दिखाया गया था, उसने रियल लाइफ में बिल्कुल वैसा ही करके लगभग 13 करोड़ रुपए का सोना चोरी कर लिया था। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जो भी इस तरीके के गलत रास्ते होते हैं, भले ही चाहे आदमी ये समझे कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जिसने एक सक्सेस चोरी की थी, लगभग 13 करोड़ रुपए का सोना चोरी कर लिया था, लेकिन पकड़े नहीं जाते हैं और 5 महीने के बाद उस पैसे को पचा नहीं पाए थे। जो पैसा उस सोने को बेचने के बाद मिल रहा होता है, आखिरकार पकड़े जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो पूरा घटनाक्रम खुल जाता है। इस घटनाक्रम में जो पुलिस होते हैं उनको सम्मानित तो किया जाएगा, लेकिन जो इन्होंने चोरी की है वह वाकई अपने आप में हैरानी करने वाली है, क्योंकि उन्होंने एक फिल्म देखी होती है, वेब सीरीज जैसा फिल्म में होता है ठीक वैसा ही उन्होंने किया होता है और इस घटनाक्रम को बिल्कुल अंजाम दे दिया, लेकिन पकड़े गए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।